जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। ठंड और धुंध की चपेट में पूरा बिहार, कुहासे ने ली 19 लोगों की जान, सीएम ने जताया गहरा शोक। पूरा बिहार सोमवार को घने कोहरे की चपेट में रहा। दक्षिण और पहाड़ियों से लेकर गंगा घाटी के दक्षिणी किनारों तक पूरा इलाका लगभग दिन भर कोहरे की चादर से ढका रहा। घने कोहरे और दृश्यता काफी कम होने की वजह से राज्य के अलग अलग इलाकों में हुई दुर्घटनाओं में करीब 19 लोगों की मौत हो गई। कटिहार में NH81 पर दिगड़ी पेट्रोल पंप के पास सोमवार की रात तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरी ऑटो को रौंद दिया। इस घटना में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला, 1 बच्चा व 7 पुरुष शामिल हैं। वहीं गया पंचानपुर मुख्य मार्ग पर चंदौती थाना क्षेत्र के केवाली गांव के पास सोमवार की सुबह तेज रफ्तार से हाईवा चला रहा चालक धुंध के कारण बाइक से जा रहे 3 लोगों को नहीं देख पाया और उन्हें कुचल डाला। घटनास्थल पर ही 2 सगे भाइयों समेत तीनों की मौत हो गई। उधर गया जिले के ही फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गाँव के पास सोमवार को सड़क हादसे में दंपति और 1 बच्चे की मौत हो गई। पटना के कंकड़ बाग में उत्सव हॉल व कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, सिलेंडर भी हुआ ब्लास्ट, लाखों की संपत्ति खाक। पटना के कंकड़ बाग थाने में स्लम के पीछे स्थित राजा उत्सव हॉल व एक कबाड़ी दुकान में अचानक ही सोमवार की देर रात आग लग गई। इसी कारण उत्सव हॉल के पीछे हिस्से में बने गोदाम में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस दौरान एक सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया। उत्सव हॉल टेंट के कपड़ों व बांस के बल्लों से बनाया गया था, जिसके कारण आग ने तुरंत ही विकराल रूप ले लिया। अगलगी की इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि थोड़े ही देर में दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने के कारण अगल बगल के मकानों में आग की लपटें नहीं पहुंच पाई। गनीमत रही कि उत्सव हॉल के बगल में एक मोबाइल टावर भी था, जो बाल बाल बच गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। उत्सव हॉल भाजपा नेता मुकेश शाह की है। पेशी के लिए कोर्ट लाया गया अपराधी ने सरेआम सीसीटीवी इंजीनियर को जड़ा थप्पड़, मांगी 1 लाख की रंगदारी। भागलपुर जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में पेशी के लिए लाए गए कुख्यात अपराधी ने सरेआम कोर्ट में मौजूद सीसीटीवी इंजीनियर को रोक लिया। रोकते ही उसे जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए 1 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को बम से उड़ाकर हत्या करने की धमकी भी दी। उसके बाद 1 मंजिला से गिराने के उद्देश्य से कर्मी को रेलिंग की तरफ से जोरदार धक्का दे दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब आसिफ लाल उर्फ को लेकर पुलिसकर्मी पेशी के लिए ADJ 15 के कोर्ट में ले जा रहे थे। उस वक्त वहां पर पूर्व से ही 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। सोमवार शाम इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे की है। वर्तमान में अकबर नगर लूट हत्या मामले में जेल में बंद मुजाहिदपुर के रहने वाले मोहम्मद आसिफ उर्फ लाल की पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। जेल से पहले अभियुक्त को कोर्ट परिसर स्थित स्टेशन हाजत में लाया गया, जहाँ से पेशी का समय होने के बाद हथकड़ी लगाकर उसे पुलिसकर्मी ADJ 15 की कोर्ट में ले जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ CCTV कैमरों का मेंटेनेंस कर रहे बाबरगंज मोगलापुर निवासी इंजीनियर एजाज यूनुस को आसिफ ने रोक लिया और जोरदार तमाचा जड़ दिया। सूचना तिलका मांझी पुलिस को दी गई है। बिहार में अब कैंसर व किडनी की दवाएं मुफ्त मिलेंगी। जानिए और किन गंभीर रोगों की दवाएं मिलेंगी निःशुल्क। बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब गंभीर बीमारियों की भी दवाएं मिलेंगी। अब कैंसर और किडनी की बीमारियों की दवाएं भी बाहर से नहीं खरीदनी होंगी, बल्कि सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही BP और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों के भी प्रकार बढ़ाए जाएंगे। अब 300 तरह की दवाइयों का और इजाफा अस्पतालों में कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पतालों में कैंसर, किडनी, मनोरोग और डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के दौरान अब दवाएं भी निःशुल्क ले सकेंगे। कई और बीमारियों की दवाइयों को मुफ्त में मुहैया कराने की व्यवस्था में सरकार जुटी है। नई दवाओं की सूची में मानसिक रोगियों के लिए 144 तरह की दवाइयां रहेंगी। महिलाओं और बच्चों की बीमारी से जुड़ी दवाइयों पर विशेष मंथन हुआ। बिहार में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व दर अधिक है। इसे देखते हुए दोनों से संबंधित दवाओं को अधिक शामिल किया गया। कैंसर, किडनी रोग, थैलीसीमिया और बच्चों में जन्मजात होने वाली बीमारियों से जुड़ी दवाइयों व अन्य कई गंभीर रोगों की दवाइयां अब नई सूची में है। मकर संक्रांति में काफी संख्या में गया पहुंचेंगे लोग। गंगा स्नान के लिए रबर डैम को किया जा रहा है चकाचक। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की धार्मिक, आध्यात्मिक व काफी पौराणिक मान्यता रही है। मकर संक्रांति पर फल्गु नदी में ही जिले के काफी लोग आकर स्नान कर विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे हैं। 15 दिसंबर से शुरू मिनी पितृपक्ष मेले का समापन भी मकर संक्रांति यानी गंगा स्नान के दिन ही हो जाता है। स्थानीय लोगों के अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों से काफी लोगों के मकर संक्रांति पर यहाँ पहुँचने से भीड़ अधिक हो जाती है। इस बार विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ फल्गु नदी के पश्चिमी तट देवघाट के पास बने रबर डैम की सफाई कराकर नगर निगम चकाचक कर रहा है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। इस डैम में गंदे पानी को हटाकर साफ सफाई कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार इसके बाद डैम में साफ पानी भरा जाएगा।
फिर आदमखोर हुआ बाघ, जलावन चुनने जंगल गई बच्ची पर किया हमला, लोगों ने ऐसे बचाया। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के गोवर्धना रेंज के जंगल में जलावन की लकड़ी चुनने गई एक बच्ची पर बाघ ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया। घटना सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे की है। गौनाहा थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी अमरीश महतो की बच्ची दिव्या कुमारी जंगल में लकड़ी चुनने गाँव के कुछ महिलाओं के साथ थी। वहाँ मौजूद लोगों का दावा है कि बाघ ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची चीखने चिल्लाने लगी। चीखने की आवाज सुन आसपास के जलावन की लकड़ी तोड़ रहे लकड़ीहार दौड़ते और शोर मचाते वहां पहुंचे तो बाघ जंगल की ओर भाग गया। घायल बच्ची को आनन फानन में रेफरल अस्पताल गौनाहा लाया गया। उसका प्राथमिक उपचार किया गया। उपचार कर रहे चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शशि कुमार ने बताया कि घायल बच्ची का इलाज किया गया है। बाघ ने उसके दोनों कूल्हे पर काट लिया है, लेकिन वो अब खतरे से बाहर है। बिहार में बायोमेट्रिक से बनेगी मनरेगा में काम करने वालों की हाजिरी। मजदूरों के सही काम का हो सकेगा भुगतान। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी के नाम पर अब फर्जीवाड़ा नहीं होगा। सभी मजदूरों का उनके कार्यस्थल पर ही बायोमेट्रिक पद्धति से हाजिरी दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए मनरेगा सॉफ्ट एप्लीकेशन मोबाइल का प्रयोग किया जाएगा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के उपयोग से न केवल फर्जी हाजिरी लगाकर पैसे निकालने का रोक लग सकेगी, बल्कि काम के घंटे का भी सही आकलन हो सकेगा। इससे सही मजदूर को उनके सही काम के घंटे का भुगतान हो सकेगा। साथ ही भ्रष्ट तरीके से मनरेगा में चल रहे फर्जीवाड़ा से सरकारी राशि के दुरुपयोग पर भी रोक लग सकती है। इस प्रक्रिया को 1 जनवरी से लागू कर दिया गया है। इससे मजदूरों के नाम और उनके काम की मास्टर रोल में एंट्री किए जाने से बच सकेंगे। सभी सूचनाएं विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकेंगे। इससे राज्य मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक सही मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। सरकार को मनरेगा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। इसमें बिना काम कराए ही पैसे का भुगतान, कई मामलों में काम के कम पैसे मिलने की भी शिकायतें थी। इस सिस्टम के लागू होने से इन सभी शिकायतों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। दरभंगा में साड़ी के शोरूम में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां पहुंची, 50 लाख कैश समेत 1.5 करोड़ की संपत्ति राख। दरभंगा के महावीर जी चौराहा के निकट बडोरन कॉम्प्लेक्स में रविवार की रात भीषण आग लगी है। घटना में 50 लाख कैश सहित 1.5 करोड़ की संपत्ति खाक हो गई। इसमें 4 व्यवसायियों की सामग्री जल गई है। 15 कमरे में सजे इस भवन के बहुरानी साड़ी शोरूम में उठी चिंगारी ने पूरे कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय प्रशासन की सूझबूझ व तत्परता से बाजार की अन्य दुकानों को बचा लिया गया। रात्रि करीब 10:30 बजे बहुरानी शोरूम में उठी आग की लपट देख स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देकर आग पर काबू पाने में जुट गए। 1.5 घंटे बाद अग्निशामक के छोटे छोटे 10 दस्तों ने आग पर काबू पाया। होटलों व मकानों से गैस सिलेंडरों को बाहर निकलवाकर आग की लपट को रोकने में स्थानीय लोगों के साथ भीड़ गई। इस घटना में ठाठोपुर निवासी सुधीर सिंह के साड़ी शोरूम के साथ 2 गोदाम भी जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने का क्या कारण है यह पता नहीं चल पाया है। हालांकि लोगों को आशंका है कि साड़ी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। इसके बाद आग कपड़ों के माध्यम से फैलकर विकराल हो गई। बड़ी बात यह है कि हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पटना में चोरों ने पहले फ्रिज में रखा सामान खाया, फिर 12 लाख नकद व लाखों के जेवर लेकर उड़े। पटना के एक बंद मकान में चोरी करने गए चोरों ने पहले फ्रिज में रखा खाना खाया। इसके बाद घर से करीब 12 लाख नकद और 12 लाख के जेवर लेकर उड़ गए। इतना ही नहीं, मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। चोरों की यह घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के आलमगंज पुलिस चौक के समीप घटी है। पीड़िता की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मकान और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। घटना के संबंध में ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की पत्नी नीलम गुप्ता ने बताया कि बीते 6 जनवरी को हाजीपुर में भाई की तबीयत खराब होने पर बड़ा बेटा संतोष गुप्ता और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर हाजीपुर गई थी, जहां से 7 जनवरी को बेटा संतोष पैसा की आवश्यकता होने पर घर आया और पैसा लेकर वापस लौट गया। रविवार 8 जनवरी की रात जब हाजीपुर से लौटकर घर आए तो देखा कि 2 तल्ला मकान के मुख्य गेट से लेकर हर कमरे का ताला टूटा है। पीड़िता के अनुसार फ्रिज का सामान भी उल्टा पड़ा था। फ्रिज में रखे खाने के सामान गायब थे। कमरों में रखे पलंग को भी खोलकर चोरों ने खंगाल लिया था। पीड़िता ने बताया कि 2021 में पति की मृत्यु हो गई थी। पति की सेवानिवृत्ति पर बैंक की ओर से हाल के दिनों में 12 लाख रुपए मिले थे, जिसे जमीन खरीदने के लिए रखी थी। इसके अलावा दिल्ली में इंजीनियर छोटा बेटा संजीत, जिसकी शादी बीते वर्ष मई में हुई थी, उसका और बड़े बेटे के साथ खुद का सोना चांदी के आभूषण जो लगभग 10 से 12 लाख रुपए के होंगे। 12 लाख नकदी समेत सभी जेवर चोरों ने उड़ा लिया। इसके अलावा अन्य सामान गायब है, जिसका मिलान किया जा रहा है। चोरी का मामला प्रकाश में आते ही मोहल्ला में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। मुजफ्फरपुर में महिला के पर्स से उड़ाए 5000। लोगों ने आरोपी के हाथ पर बांधकर जमकर की पिटाई। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित एक होटल के समीप सोमवार को एक बदमाश ने ऑटो सवार महिला का पर्स झपट लिया। इसमें 5000 रुपए थे। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया। वह भीड़ को चकमा देकर भागना चाहा तो स्थानीय लोगों ने उसकी दौड़ा कर पिटाई कर दी। हालांकि पकड़ाए लड़के के पास से महिला के रुपए बरामद हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची तो पीड़ित महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर बाद पुलिस टीम पहुंची तो महिला को
थाने में लिखित शिकायत देने को कहा। पीड़ित महिला पति के आने के बाद ही शिकायत देने की बात कही। इसी बीच पुलिस टीम निकल गई। फिर पकड़ाए युवक भीड़ को चकमा देकर फरार हो गया। पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान सरैयागंज टावर चौक के समीप की बताई थी। पकड़े गए युवक का कहना है कि वह सब्जी बेचता है, इमली चट्टी में रोजाना चाय पीने आता है। वह चाय पीकर जा रहा था तो महिला ने उसको खुद 500 निकाल कर दे दिए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक महिला ऑटो से जा रही थी। इसी बीच एक बदमाश ने हाथ से पर्स झपट लिया। इसके बाद आरोपी युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी। पुलिस पहुंचने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पटना में ज्वेलरी दुकानों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 3 लोग गिरफ्तार। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ व गर्दनी बाग में 6 से अधिक दवा व स्वर्ण दुकानों में लूटपाट करने वाले गैंग के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें फुलवारी शरीफ वार्ड नंबर 6 का प्रियदर्शी कुमार उर्फ दर्शन यादव, ईसोपुर का मोहम्मद आरिज और उसकी मां फातिमा खातून शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस ने स्वर्ण आभूषण, 2 मोबाइल, 2 कट्टे व 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस गिरोह ने पिछले साल 6 से 28 नवंबर के बीच दवा व स्वर्ण दुकानों में लूटपाट की थी। इसी गिरोह के सदस्य कंकड़ बाग में इंडी कैश का एटीएम भी उखाड़ कर ले भागे थे। पुलिस की पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि यह गिरोह समस्तीपुर में एक बैंक में लूट की योजना बना रहा था। एसएसपी डॉक्टर मनोजीत सिंह ढिल्लों ने इस गिरोह के कुछ अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और ये तीनों ही बाकी थे। एक आरोपी की मां फहमीदा किसी भी दुकान के अंदर घुसकर सारी जानकारी ले लेती थी, फिर सारी जानकारी अपने बेटे आरिज को देती थी। महिला होने के कारण किसी को शक नहीं होता था, लेकिन पुलिस ने जब दवा व स्वर्ण दुकान के सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो फहमीदा हर जगह दिखी, जिससे पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिली। पुलिस ने पहले आरिज की पहचान की और इसे गिरफ्तार किया तो समस्तीपुर के प्रियदर्शी की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने समस्तीपुर में छापेमारी की, लेकिन प्रियदर्शी हाथ नहीं आया। हालांकि पुलिस ने आखिर में प्रियदर्शी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।